ये फोटो आप जो देख रहे हैं, जमीन पर एक लाश पड़ी है और आसपास एक दो लोग और हैं और सामने थानेदार कुर्सी पे कुछ कार्रवाई लिख रहे हैं। ये बिहार की एक खबर है हमारे और आपके लिए। जिसके साथ हुआ उसके लिए हादसा है, दर्दनाक है, तकलीफ देह है। दरअसल बिहार में 5 लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ, जिसकी उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है और 10th क्लास में थी, उसके साथ रेप कर दिया। उसे कुएं में फेंक दिया गया। अब सवाल है साहब, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मीडिया को जितनी तवज्जो जरूरत लगी उसने उतनी तवज्जो दी इस खबर को। अगर उसको महत्व लगा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेता, पार्टियां, पॉलिटिशियन, इनकी राजनीतियां शुरू हो गई। जो विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है और जो सत्ता पक्ष में है वो तो मूक दर्शक बना ही होता है। ये नियम है, चाहे वो इधर का हो उधर का हो। पुलिस अपनी डेंटिंग पेंटिंग लीपापोती में लग गई, क्योंकि पुलिस राज्य अलग हो सकता है लेकिन देश तो एक ही है। तो ऐसे मामलों तो पुलिस ऐसा लगता है खुद को डिफेंस कर रही हो। तो ये रेप की घटनाएं आती रहती हैं, अब कॉमन हो गए, बहुत बहुत कॉमन हो गए। अभी वो फिल्म आई तो थी 80, उसमें ही तो दिखाया गया कि हर 20 मिनट में भारत में रेप हो जाते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है नेताओं के लिए? बिहार डीजीपी को, बिहार के जो अधिकारी हैं, उनमें इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि इसको कार्रवाई कैसे करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने पहले कहा है, लोग आएंगे, बातचीत करेंगे ऑनलाइन पर, बहुत शोर शराबा होगा, सब खत्म हो जाएगा। हम रेप जैसे मामलों में कहाँ ऐसी सजा दे पाए जो एक नजीर पेश हो, जिसको देख कर लगे कि हाँ, सरकार ने कोई डिसीजन लिया है। अपराधियों में खौफ हो, करने वालों में नहीं है। उनको लगता कुछ होती नहीं है। हाथरस हुआ था, क्या हुआ कुछ पता नहीं है। कोलकाता हुआ, मेडिकल में किस तरीके से, भयानक तरीके से, दर्दनाक तरीके से किया गया। कहाँ न्याय मिला? कहाँ मिल रहा है? हमारी सरकारें, न्यायपालिकाएं सब सब टाइम पास कर रही हैं। वो नाम के फर्स्ट ट्रैक कोड बना देते हैं कि ऐसा होगा, न्याय मिलेगा, सजा होगी। कुछ नहीं होता है। बहुत धीमा रेट है यहाँ पे जस्टिस का। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि इसके बाद घटनाएं रुक जाएंगी, तो आप किसी गलतफहमी में हैं। क्योंकि हमारा सिस्टम, खासतौर से पुलिस, क्राइम को सिर्फ रिपोर्ट करती है, रोकती थोड़ी है। आप देखना, भारत में पुलिस कब आती है? जब क्राइम हो जाता है, फिर वो लिखा पढ़ी करती है। मतलब वो खाली जाके कोर्ट को बता रही, साहब ये हो गया। ये होना नहीं चाहिए था, पुलिस का तो रोल ये होना चाहिए था ना। लेकिन पुलिस की भूमिका यही नहीं। कुछ हो जाए फिर पुलिस आती है, उसकी लिखा पढ़ी करती है, पंचनामा बनाती है और जाके माननीय न्यायालय को बताती है। और माननीय न्यायालय तो और थोक में काम लेके बैठा है। वो तो वैसी दबी पड़ी है व्यवस्था, उसमें कहाँ इतना था, उसकी सांसें वैसे ही बोल ली तो न्याय दिला पाए। तो कहाँ न्याय है, कहाँ पुलिस है? इतने जो आईपीएस, जो वहाँ के एसपी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ठीक है भैया, आप सही कह रहे होगे, क्योंकि आपको तो आदतें पड़ी हुई बेशर्मी की। आप तो कुछ भी कह दोगे। लेकिन जिसने खोया है, क्योंकि मैंने पहले बोला, नेताओं के लिए, सबके लिए एक मुद्दा हो सकता है, एक आंकड़ा हो सकता है। लेकिन जिसने खोया उससे पूछो, जाकर उसकी आत्मा से पूछो, उन पे क्या गुजर रही होगी, वो कैसे फेस करेंगे आने वाले समय को। और सही बात है, यहाँ पर कोई बड़ा नेता भी नहीं आया है, और आए भी क्यों? ये कोई विराट कोहली और अंबानी के शादी का रिसेप्शन थोड़ी है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आए और उनके सांसद आए, मंत्री आए। या क्रिकेट का कोई स्टेडियम थोड़ी है यहाँ पे बड़े बड़े नेता, मंत्री, सेलेब यहाँ पे आके बैठे। क्योंकि उनके लिए ये जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हो गया, होते रहते हैं। वो अपने चुनाव में, रैलियों में व्यस्त हैं। विपक्ष तो टाइम पास कर रहा है ना। ऐसा विपक्ष, हम सोचते विपक्ष कुछ अच्छा काम करे, तो वो उसमें भी दम नहीं है। तो आप बिहार, या कहें कि पूरे देश में, ऐसी घटनाओं में जब तक आप रूह कपा देने वाली सजा नहीं देंगे, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत अतीत को देखकर, उसका अध्ययन करके कह रहा हूँ कि भारत में ये क्राइम रुकने वाले नहीं है, लगातार बढ़ते रहेंगे। हम कभी एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए कि हाँ, इस केस में हमने ऐसा कुछ किया था तो ऐसा हुआ है। और पब्लिक की भी समस्या, पब्लिक तब तक समस्या नहीं मानती जब तक वो प्रॉब्लम उसको टच ना करे, तब वो लगता है हाँ प्रॉब्लम है। अभी दूसरे जगह की है, दूसरे राज्य की है, दूसरे जिले के, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन ये खतरनाक है, खतरा है। तो आप सुरक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनिए। आप सरकार पर, प्रशासन पर बहुत ज्यादा बिलीव मत करिए। भगवान ना करे आपका कभी वास्ता पड़े, लेकिन जब थाने जाएंगे तब आपको हकीकत पता चलेगी कि सच में कानून कितना काम करता है।
तो बिहार मुख्यमंत्री से अभी तो ये कंफर्म नहीं कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन है, जो भी है, जो भी बनेगा, बिहार डीजीपी से एसपी साहब जो वहाँ के हैं जिले के, आप में इतनी संवेदनशीलता हो, इतना आपके अंदर सेंसिटिविटी हो कि आप इस केस को समझें और उस परिवार की भावनाओं को समझें, उस पर क्या गुजरी होगी। और न्यायपालिका से मैं कहूँगा कि वो तो स्वतः संज्ञान ले ऐसे मामलों में, इंतजार ना करे कि कोई आए, याचिका लगाए, पिटीशन लगाए, FIR हो, तब जाके कुछ हो। क्योंकि कार्रवाई तो देख रहे हैं हम हो ही रही है, वो हो जाए और दब जाएगी 15-20 दिन में, महीने भर में सब कुछ क्या नाम से इसको निपटा दिया जाएगा, किनारे लगा दिया जाएगा और हम फिर से एक नए मुद्दे पर, नई घटना पर, नए इवेंट पर क्या नाम से पहुंच जाएंगे। तो ज़रूरी है कि बिहार में या पूरे देश में ये घटनाएं रोकनी है तो आपको तगड़ी व्यवस्था करनी होगी, बहुत ही क्रूर तरीके से इनको सजा देनी होगी। मैं ध्यान रखना क्रूर शब्द यूज कर रहा हूँ। हम प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की बातें कब तक करते रहेंगे, कब तक इन अपराधियों को छोड़ देंगे और ये बेखौफ होकर ही इज्जत लूटते फिरेंगे, सड़क चौराहे पे कुत्तों की तरह घूमेंगे, लौंचते रहेंगे। दहशत है लोगों में, जिनकी बहन बेटियां हैं और ये जो महिला, उनसे पूछो, तुम्हारी नहीं है, तुम पे नहीं गुजरेगी। और दूसरी चीज, बच्चों अपने लड़कों को भी यार परवरिश दो, केवल पैदा करके उनको छोड़ देना सांड की तरह, और ये नहीं समझाना कि एक महिला से बात कैसे की जाती है, एक लड़की से बात कैसे की जाती है, उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, हम सिखा नहीं रहे लड़कों को। ये सब उसी के परिणाम है। बात सुनने में बहुत साधारण या बहुत कॉमन लग रही होगी, लेकिन यही सही है। क्योंकि किसी दार्शनिक ने कहा है कि हमारे बच्चे समझदार होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो युवा और वयस्क अपने आप अपराध नहीं करेंगे, क्राइम नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को समझिए, बहुत डीप, बहुत गहरी बात है और बहुत ही प्रासंगिक बात है।